हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है क्या शीतल को विकी का प्यार मिल पाया। कभी कभी जिंदगी में वही शख्स आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। विसंगति यह है, आप उससे कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि आपको हक ही नहीं उससे कुछ कहने का। जब तक रिश्ते को नाम न दिया जाए, कोई किसी का क्या लगता है। कच्चे धागों सा प्यार का महल एक झटके में टूटकर बिखर जाता है। इन बिखरे एहसासों की किरचों से जख्मी हुए दिल की उदास दहलीज के आसपास आपका मन भटकता रहता है। लम्हे गुजरते जाते हैं पर दिल की कसक नहीं जाती। एक जगह पढ़ी यह पंक्तियां शीतल के दिल को गहराई से छू गई थी। आखिर ऐसी ही हालत का सामना उसने भी तो किया था। किसी को चाहा पर उससे कोई सवाल नहीं कर सकी। चुपचाप उसे किसी और के करीब जाता देखती रही। हेलो आंटी, कहाँ गुम है आप? तैयार नहीं हुई? हमें चलना है ना मंडी हाउस। पेंटिंग प्रदर्शनी में मम्मी को चीयर अप करने सोनी बोली। हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ मेरी बच्ची, शीतल हड़बड़ाकर उठती हुई बोली। आज उसकी प्रिय सहेली नेहा के जीवन का बेहद खास दिन था। आज वो पहली दफा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। हल्के नीले रंग का सलवार सूट पहनकर वो तैयार हो गई। अब तक सोनी स्कूटी निकाल चुकी थी। बोली, आओ आंटी बैठो। वो सोनी के पीछे बैठ गई। स्कूटी हवा से बातें करती मिनटों में अपने नियत स्थान पर पहुंच गई। शीतल बड़े प्रेम से सोनी को देखने लगी। स्कूटी किनारे लगाती सोनी उसे बहुत स्मार्ट और प्यारी लग रही थी। सोनी उसकी सहेली नेहा की बेटी थी। दिल में कसक लिए घर बसाने की इच्छा नहीं हुई थी शीतल की, तभी तो आज तक वो तन्हा जिंदगी जी रही थी। नेहा ने सदा उसे सपोर्ट किया था। नेहा तलाकशुदा थी। दोनों सहेलियां एक साथ रहती थी। नेहा का रिश्ता शादी के बाद टूटा था और शीतल का रिश्ता तो जुड़ ही नहीं सका था। पेंटिंग्स देखते देखते शीतल नेहा के साथ काफी आगे निकल गई। नेहा की एक पेंटिंग 1,70,000 में बिकी तो शीतल ने हंसकर कहा, यार मुझे तो इस पेंटिंग में ऐसा कुछ ही खास नहीं नजर आ रहा। वही तो बात है शीतल, नेहा मुस्कुराई। किसी शख्स को कोई पेंटिंग अमूल्य नजर आती है तो किसी के लिए वही अड़ी तिरछी रेखाओं से ज्यादा कुछ नहीं होती। जरूरी है कला को समझने की नजरों का होना। सच कहा नेहा, कुछ ऐसा ही आलम जज्बातों का भी होता है। ना किसी के लिए जज्बातों के माने बहुत खास होते हैं तो कुछ के लिए इनका कोई मतलब ही नहीं होता। शायद जज्बातों को महसूस करने वाला दिल उनके पास ही नहीं है। शीतल की बात सुनकर नेहा गंभीर हो गई। वो समझ रही थी कि शीतल के मन में कौन सा तूफान उमड़ रहा है। ये नेहा ही तो थी जिसने सालों विकी के ख्यालों में खोई शीतल को देखा था और दिल टूटने का गम सहती। शीतल को फिर संभालने का हौसला भी दिया था। शीतल ने आज तक अपने जज्बात केवल नेहा से ही तो शेयर की थी। नेहा ने शीतल का कंधा थपथपाते हुए कहा, नो शीतल, उन यादों को फिर से खुद पर हावी ना होने दो। बीता कल तकलीफ देता है, कभी याद नहीं करना चाहिए। कैसे याद ना करूं नेहा, जब उसी
कल ने मेरे आज को बेस्वाद बना दिया है। उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? जानती हूँ कि जिस विक्की की खातिर आज तक मैं सीने में इतना दर्द लिए जा रही हूँ, वो दुनिया के किसी कोने में चैन की नींद सो रहा होगा, जिंदगी के सारे मजे ले रहा होगा। तो फिर तू भी ले ना मजे, किसने मना किया है? वही तो बात है नेहा, उसने हमारे इस प्यार को महसूस करके भी तो कोई अहमियत नहीं दी। शायद जज्बातों की कोई कदर ही नहीं थी, मगर मैंने उन जज्बातों की बिखरी की रचों को अब तक संभाले रखा है। तेरा कुछ नहीं हो सकता शीतल, ठंडी सांस लेते हुए नेहा बोली। तो शीतल मुस्कुरा पड़ी। तेरा कुछ नहीं हो सकता शीतल, ठंडी सांस लेते हुए नेहा बोली। तो शीतल मुस्कुराकर पड़ी। चल, अब तेरी शाम खराब नहीं होने दूंगी। अपनी पारदर्शनी की सफलता का क्षण मना ले। आखिर रिश्तों और जज्बातों के परे भी कोई जिंदगी होती है ना, नेहा ने कहा। शीतल और नेहा बाहर आ गई। सोनी किसी लड़के से बातें करने में मशगूल थी। माँ को देख उसने लड़के को अलविदा कहा और इस दोनों के पास लौट आई। सोनी, ये कौन था? नेहा ने पूछा। मम्मा, यह मेरा फ्रेंड अंकित था। खास फ्रेंड? ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, बट हाँ थोड़ा खास है, कहकर वो हंस पड़ी। तीनों ने रात का खाना बाहर ही खाया। रात में सोते वक्त शीतल फिर से पुरानी यादों में खो गई। एक समय था जब उसके सपनों में विकी ही विकी था। शालीन, समझदार और आकर्षण विकी पहली बार नजर में ही उसे भाग गया था, मगर बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है। शीतल क्या करती? उसका मन था कि मानता ही नहीं था। नेहा ने तब भी उसे टोका था, ये गलत है शीतल, शादीशुदा शख्स के बारे में तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। तब शीतल ने अपने तर्क रखे थे। मैं क्या करूं नेहा, जो एहसास मैंने उसके लिए महसूस किया है वो कभी किसी के लिए नहीं किया। मुझे उसके विवाहित होने से क्या वास्ता? मेरा रिश्ता तो भावनात्मक स्तर पर है, दैहिक परिस्थिति से पड़े। पर यह गलत है शीतल, एक दिन तुम भी समझ जाएगी। आज के समय में कोई इस तरह के रिश्तों को नहीं मानता। नेहा की यह बात आज शीतल के जीवन की हकीकत थी। वो वाकई समझ गई थी। कितने अरसे तक दिलो दिमाग में विकी को सजाने के बाद शीतल को महसूस हुआ था कि भले ही विकी को उसकी भावनाओं का एहसास था, प्यार के सागर में उसने भी शीतल के साथ गोते लगाए थे, मगर वो इस रिश्ते में बंधने को कतई तैयार नहीं था। तभी तो बड़ी सहजता से वो किसी और के करीब होने लगा और ठगी सी शीतल सब चुपचाप देखती रही। ना वह कुछ बोल सकी और ना ही सवाल कर सकी, बस उदासी के साये में गुम होती गई। अंत में उसने वो ऑफिस भी छोड़ दिया। आज इस बात को कई साल बीत चुके थे, मगर शीतल के मन की कसक नहीं गई थी। ऐसा नहीं था कि शीतल के पास विकल्पों की कमी थी। नई ऑफिस में पहली मुलाकात में ही उसका इमीडिएट बॉस राजन उससे प्रभावित हो गया था। हमेशा उसकी आंखें शीतल का पीछा करती, आंखों में प्रशंसा और आमंत्रण के भाव होते, पर शीतल जब इग्नोर कर अपने से काम रखने का प्रयास करती। कई बार शीतल को लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता है, मगर दिल फेंक और बड़ बोला सुधार कर उसे कभी रास नहीं आया। शीतल के पड़ोस में रहने वाला आजाद, जो विधुर था,
मगर देखने में स्मार्ट था। अक्सर शीतल से मिलने के बहाने ढूंढता। कभी भाई की बच्ची को साथ लेकर घर आ जाता तो कभी ऑफिस तक लिफ्ट देने का आग्रह करता। एक दिन जब शीतल उसके घर आई तो संयोगवश वो अकेला था। उसे मौका मिल गया और उसने शीतल को अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। शीतल कुछ कह नहीं सकी। आजाद की कई बातें वैसे भी शीतल को पसंद नहीं थी। उस पर विकी को भूलकर आजाद को अपनाने का हौसला उसमें बिल्कुल भी नहीं था। मन का वह कोना अब भी किसी गैर को स्वीकारने को तैयार नहीं था। शीतल कुछ बोली नहीं, मगर उस दिन के बाद वो आज के सामने पड़ने से बचने का प्रयास जरूर करने लगी। ऐसे ही गुजरता जा रहा था। शीतल कभी आकर्षण की नजरों से तो कभी ललचाई नजरों से पीछा छुड़वाने का प्रयास करती रही। कुछ दिन बाद जब राजन ने उससे 2 दिन के बिजनेस ट्रिप पर साथ चलने को कहा तो शीतल असमंजस में पड़ गई। वैसे इनकार करने का मन वह पहले ही बना चुकी थी। वो सीनियर के साथ इनकार करते बनता नहीं जो सोमवार तक का समय मांग लिया। वो जानती थी कि इस ट्रिप में भले ही कुछ लोग और होंगे, मगर राजन को उसके करीब आने का मौका मिल जाएगा। उसे डर था कि कहीं राजन भी आजाद की तरह उसका साथ मांग लिया तो वो क्या जवाब देगी। दिन रात शीतल पुरानी बातें सोचती रही। फिर पानी पीने उठी तो देखा बाहर बालकोनी में सोनी खड़ी किसी से मोबाइल पर बातें कर रही है। थोड़ी देर तक वो उसे बातें करता देखती रही, फिर आकर सो गई। अगली रात फिर शीतल ने गौर किया कि 11 बजे के बाद सोनी कमरे से बाहर निकलकर बालकोनी में खड़ी होकर बातें करने लगी। शीतल समझ रही थी कि यह बातें उसी खास फ्रेंड के साथ हो रही है। सोनी के हाव भाव और पहनावे में भी बदलाव आने लगा था। कपड़ों के मामले में वो काफी अच्छी हो गई थी। अक्सर मोबाइल पर लगी रहती, अकेली बैठी मुस्कुराती या गुनगुनाते रहती। शीतल इस दौर से गुजर चुकी थी, इसीलिए सब समझ रही थी। एक दिन शाम को शीतल ने देखा कि सोनी बहुत उदास सी घर लौटी और फिर कमरा बंद कर लिया। वो फोन पर किसी से जोर जोर से बातें कर रही थी। नेहा उस दिन रात में देर से घर लौटने वाली थी। शीतल को बेचैनी होने लगी तो वो सोनी के कमरे में घुस गई। देखा सोनी उदास सी मुंह बेड पर पड़ी हुई है। प्यार से माथा सहलाते हुए शीतल पूछा, क्या हुआ डियर, परेशान हो क्या? सोनी ने उठते हुए सिर हिलाया। शीतल ने देखा कि उसकी आंखें आंसू से भरी है। अतः शीतल ने उसे सीने से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया है क्या? सोनी ने हाँ में सिर हिलाया। उसी खास फ्रेंड से? हाँ, सिर्फ झगड़ा नहीं आंटी, हमारा ब्रेकअप भी हो गया है। फॉरएवर। उसने मुझे डंप किया, कोई और उसकी जिंदगी में आ गई और मैं आई। नो बेटा, प्यार का अक्सर ऐसा ही सिलसिला मिलता है। अब तू से कैसे कहूँ कि उसे भूल जा, यह भी मुमकिन कहाँ हो पाता है। यह कसक तो हमेशा के लिए रह जाती है। नो वे आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। उसे मेरे बजाय कोई और अच्छी लगने लगी है तो क्या मेरे पास ऑप्शन की कमी है? बस आंटी, आज के बाद मैं दोबारा उसे याद भी नहीं करूंगी। आप ही बताओ आंटी,
यदि वो मेरे बगैर रह सकता है तो क्या मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती? शीतल एकटक सोनी को देखती रही। अचानक लगा जैसे उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। मन ही कसमकस समाप्त हो गई है। अगले दिन उसका मन काफी हल्का था। वो जिंदगी का एक बड़ा फैसला ले चुकी थी। उसे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। ऑफिस पहुंचते ही राजन ने उसे बुलाया। शीतल को जैसे इसी पल का इंतजार था। राजन की आंखों में सवाल था। उसने पूछा, फिर क्या फैसला है तुम्हारा? शीतल ने सहजता से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं चलूंगी। अगर ये कहानी आप लोग को सुनकर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।